ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, अनेकानेक लोकों को प्रकट किया। 14 भुवन की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। फिर इस पृथ्वी पर मानवीय सृष्टि हो, इसके लिए ब्रह्मा जी विचार करते हैं और ब्रह्मा जी के संकल्प से उनके ही शरीर के 2 भाग से, दाहिने और बाएं भाग से, एक स्त्री और एक पुरुष का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से जो पुरुष प्रकट होते हैं उनका नाम स्वयंभू मनु, और बाएं भाग से जो स्त्री प्रकट होती हैं उनका नाम शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव होता है, जिनसे मानवीय सृष्टि का विस्तार होता है। इसके पहले ब्रह्मा जी महाराज अनेक प्रजापतियों को उत्पन्न कर चुके। इसके बाद मानवीय सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने विचार किया, स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया। कहते ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु जी प्रकट हुए और बाएं भाग से शतरूपा प्रकट हुए, पुरुष और स्त्री। लेकिन दूसरा भाव अगर कहें तो ब्रह्मा जी के हृदय से शतरूपा जी का प्रादुर्भाव हुआ और बुद्धि से मनु जी का प्रादुर्भाव हुआ। मनु पुरुष है, शतरूपा स्त्री है। स्त्री हृदय प्रधान होती है और पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। बुद्धि प्राधान्य पुरुष में है और स्त्री में हृदय की प्रधानता होती है। और केवल बुद्धि प्रधान हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी, केवल हृदय प्रधान हो तब भी सृष्टि नहीं चलेगी। दोनों के संयोग से ही सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया और इनसे कहा आप सृष्टि करो। तो स्वयंभू मनु और शतरूपा चिंतित हुए, बोले सृष्टि कहां करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा पृथ्वी तो जल में डूबी हुई थी, पृथ्वी जल में डूबी थी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री वराह भगवान की। ब्रह्मा की नासिका से भगवान वराह प्रकट हुए और देखते देखते वे वराह भगवान बड़े विशाल हो गए। विशाल रूप धारण कर लिया वराह भगवान ने। कितना विशाल रूप, कहते हैं खुर मध्य गतो यस्य मेरुः कणकणायते। इतना विशाल स्वरूप वराह भगवान का कि वो अपना चरण रख दें सुमेरु पर्वत के ऊपर तो पर्वत भी उनके खुर में समाहित हो जाए। इतना विशाल रूप वराह भगवान का प्रकट हुआ। वराह भगवान वहां से चल पड़े और सीधे वराह भगवान आए जल के अंदर, और जल के अंदर डूबी हुई पृथ्वी को भगवान ने अपने दाढ़ पर रखा और लेकर के चल पड़े। लेकर के जब चले तब तक एक असुर आ गया जिसका नाम हिरण्याक्ष। ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया? बोले हिरण्याक्ष ये कश्यप महर्षि का पुत्र है। एक दिन महाराज कश्यप महर्षि की पत्नी दिति देवी ने कश्यप महर्षि से कहा कि मैं पुत्र की कामना कर रही हूं, आप गर्भाधान करो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। सायंकाल की वेला थी। सायंकाल की वेला में गर्भाधान करने पर दुष्ट पुत्र की उत्पत्ति होती है। महर्षि कश्यप ने मना किया, लेकिन दिति देवी नहीं मानी, अति आग्रह किया और महर्षि ने गर्भाधान संस्कार किया। तो गर्भ में अत्यंत उग्र 2 बालक आए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये कौन हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भगवान के पार्षद ही हैं, जय और विजय। सनकादिकों के शाप से असुर योनि को प्राप्त हुए। सनकादिक भगवान के धाम में भगवान का दर्शन करने गए थे। जय विजय ने उनको रोक दिया, बोले भीतर नहीं जा सकते, ये नंग दिड़ंग दिगंबर भगवान के सम्मुख जाना इस रूप में ठीक नहीं, रोक दिया। जय विजय ने जब रोका तो सनकादिकों को क्रोध आ गया और सनकादिकों ने शाप दे दिया, बोले जाओ 3 जन्म राक्षस बनो, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा। और सनकादिक के शाप से भगवान के पार्षद ही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट हुए।
दिति देवी के गर्भ से, उस गर्भ के तेज से सारी सृष्टि जलने लगी। दिति देवी ने कहा मेरे ये बालक इतने उग्र भयानक हैं, मैं क्या करूं, और ये अगर जन्म लेंगे तो सारी दुनिया को नष्ट कर देंगे, इसलिए मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी। दिति देवी ने 100 वर्षों तक उस गर्भ को रोके रखा, धारण कर रखा कि ये संसार में पैदा होंगे तो सारी दुनिया को त्रास देंगे, सारी दुनिया को दुख देंगे। अंत में सारी सृष्टि जब व्याकुल हो गई तो महर्षि कश्यप ने कहा देवी इस गर्भ को प्रकट करो, चिंता मत करो, इनका उद्धार भगवान करेंगे और इसका जो पुत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद भगवान के परम भक्त होंगे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट होंगे, इन पर कृपा करेंगे। ये सब बातें महर्षि कश्यप ने जब कही तो दिति देवी ने उस गर्भ का विमोचन किया, गर्भ को प्रकट किया। 2 बालक प्रकट हुए महाराज, बड़े उग्र, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। उनके जन्म लेते ही आकाश में अंधकार छा गया, सूर्य की रश्मि कमजोर पड़ गई उनके तेज के सामने, ऐसे दुर्धर्ष। उन दोनों में जो छोटा था हिरण्याक्ष, बड़ा पराक्रमी महाराज, लड़ने के लिए दौड़ने लगा। बोले कोई मुझसे लड़ने वाला मिले। वरुण देवता के पास पहुंचा, बोले मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। वरुण देवता ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। यमराज के पास, वरुण के पास, सबने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो मत्त होकर, मतवाला होकर के वो जा रहा था, कोई लड़ने वाला तो मिले। तब तक देवर्षि नारद मिल गए और देवर्षि नारद ने कहा कि जाओ इस दिशा में चले जाओ, तुमको कोई न कोई लड़ने वाला मिल जाएगा। तब तक उधर से भगवान वराह पृथ्वी का उद्धार करके पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। पृथ्वी को लेकर के जब आ रहे थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने देखा और हिरण्याक्ष ने कहा रे ऐ जंगली सूकर, ये मेरी पृथ्वी को तू लेकर के कहां जा रहा है। ज्यों ही हिरण्याक्ष ने कहा जंगली सूकर भगवान को, मेरी पृथ्वी को लेकर के तू कहां जा रहा है, तो भगवान हंसने लगे और हंसते हुए भगवान ने कहा कि सत्यम वयम वो भन गोचरा मृगा। तुम ठीक कहते हो, मैं जंगली सूकर हूं, मैं मृग हूं, लेकिन युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहान, मैं तो मृग हूं लेकिन तुम्हारे जैसे सिंह को मैं ढूंढता हूं। ये तो बड़ी उल्टी बात है, सिंह मृग को ढूंढ है, लेकिन यहां तो उल्टा है, मृग जो है वो सिंह को ढूंढ रहा। भगवान कहते हैं कि सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः, हम तो जंगली मृग हैं। मृग का मतलब केवल हिरन ही नहीं होता, मृग का मतलब जंगल के सभी पशु को मृग ही कहा जाता है। यहां तक कि सिंह को भी मृगराज कहा जाता है, मृगों का वो राजा। तो जंगल में जितने पशु हैं सब मृग पदवाच्य हैं, तो सूकर को भी मृग कहते हैं, इसलिए बंदर को भी मृग कहा जाता, शाखा मृग, शाखा मृग इसीलिए कहते हैं। तो भगवान ने कहा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगाः, हम जंगली मृग हैं लेकिन तुम्हारे जैसे सिंह को ढूंढते हैं। महाराज ये बात तो बनी नहीं, मृग ढूंढे सिंह को, लेकिन कौन सा सिंह? तो भगवान कहते हैं ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते। ग्राम सिंह माने गांव का शेर। गांव का शेर कौन होता है? बोले कुत्ता होता है, कुत्ते को गांव का शेर कहते हैं, कुत्ते को संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे कुत्तों को मैं ढूंढता रहता हूं, अगर मैं मृग हूं तो तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह का शिकार करने वाला हूं। तब तक तो महाराज वो तिलमिला गया और भगवान से युद्ध करने के लिए दौड़ा। भगवान ने भी एक थप्पड़ मारी हिरण्याक्ष को,
वो घूर्णित होकर के चक्कर खा करके वहीं गिर पड़ा। करेण कर्ण मूले हं यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। एक ही थप्पड़ में वो चक्कर खा करके वहीं गिर पड़ा और हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। फिर पृथ्वी को ला करके भगवान ने जल के ऊपर स्थापित किया। सभी देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की और पृथ्वी के अंदर भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद पृथ्वी के ऊपर श्री मनु जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार होता। गंगा और जमुना दो पवित्र नदियों के मध्य भाग को ही श्री मनु जी महाराज ने, स्वयंभू मनु ने अपनी राजधानी बनाई और मनु जी महाराज प्रजा का पालन करने के लिए उद्यत हुए, सृष्टि का विस्तार करने लगे। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 कन्याएं। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, 3 कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याओं का जन्म हुआ। अब आगे श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, इस दिव्य प्रसंग को श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। महाभारत का युद्ध जब चल रहा था, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो श्री विदुर जी महाराज ने जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि ये युद्ध अधर्म का युद्ध है। आप अपने बेटे को समझाओ, पांडवों को उनकी संपत्ति दे दो, ये अधर्म है। लेकिन उसी समय दुर्योधन वहीं पर खड़ा था। दुर्योधन ने विदुर जी को बहुत अपशब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, इस नीच को देखो, जिसका खाता है उसी का विरोध करता। ऐसे नीच के रहते हमारी विजय संभव नहीं है। और डांटते हुए दुर्योधन ने कहा, निकल जाओ यहां से, चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। विदुर जी महाराज दुखी हो गए और विदुर जी तो चाहते ही थे कि कुछ ऐसा हो कि मैं यहां से हट जाऊं, इस अधर्म युद्ध में मुझे न रहना पड़े। फिर विदुर जी ने मन में सोचा, कहीं धृतराष्ट्र के मन में ये भावना न हो कि विदुर जाकर के कहीं पांडव से मिल न जाएं। इसलिए विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और श्री विदुर जी महाराज वहां से चल पड़े, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और तीर्थ यात्रा के क्रम में वो हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में उन्हें श्री मैत्रेय जी मिलते हैं और मैत्रेय जी से उन्होंने भगवान की चर्चा की। तो श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को ये चरित्र सुनाया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि विदुर जी ने पूछा कि कथ्यताम भगवन यत्र मैथुने नैधिरे प्रजाः। हे भगवान, आप कृपा करके बतावें कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं। ये तीसरा संवाद प्रारंभ होता है। एक संवाद नैमिषारण्य में चल रहा है, श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। दूसरा संवाद बोले गंगा के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और ये तीसरा संवाद श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को सुना रहे हैं। अब श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, हे विदुर, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। हे विदुर, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न होने वाले एक प्रजापति जिनका नाम कर्दम था, महर्षि कर्दम सरस्वती नदी के तट पर जाकर के तप करने लगे। महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 1-2 दिन नहीं, 10,000 वर्ष तप किया। सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश।